Friends, welcome to my YouTube channel MK Agri Knowledge. Today I am discuss about rice insect pest of rice crop. तो पहला हमारा है येलो स्टेम बोरर। येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम है स्कैरोफोगा इंसर्टिकुलस। इसकी फैमिली पैरिलिडी है और ऑर्डर लेप्डोप्टेरा है। यह एक मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस मीन्स यह केवल राइस को ही फीड करता है, अदर क्रॉप्स को नहीं फीड करता है। थर्ड है फुल ग्रोन लार्वी हाइबरनेट इन द राइस स्टेबल्स। जो राइस स्टेबल्स होते हैं, इसकी जो लार्वी होती है, लार्वी कंडीशन, वह हाइबरनेट हो जाती है राइस स्टेबल्स में। हाइबरनेट मीन्स होता है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो जो इसकी लार्वी होती है वो राइस स्टेबल्स में हाइबरनेट कर जाती है। इट प्रिपेयर्स इनसाइड द प्लांट्स। जो इसका प्रिपरेशन होता है प्लांट के अंदर होता है। फुल ग्रोन लार्वी मेजर अबाउट 20 mm। जो इसकी लार्वी होती है उसकी लेंथ 20 mm होती है। एडल्ट शेयर डर्टी वाइट और ग्रीनिश येलो फ्रंट विंग्स। जो इसकी एडल्ट शेयर होती है वो डर्टी वाइट कलर की होती है। फिर इसके सिम्टम्स ऑफ डैमेज, तो कैटरपिलर डैमेज करता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, स्टेज कैटरपिलर है इसकी। इट बोर्स एंड फीड इनसाइड द स्टेम एंड कंस्ट्रक्ट एन इमरजेंस होल विच ऑलवेज लोकेटेड अबव द वाटर लेवल। इसका मतलब ये है जो इसकी कैटरपिलर स्टेज है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। ये जो बोर करता है स्टेम के अंदर और इमरजेंस होल बनाता है। देन है बिफोर फ्लावरिंग कैटरपिलर प्रोड्यूस डेड हर्ट। फ्लावरिंग के बाद जो कैटरपिलर है वो डेड हर्ट का निर्माण करता है ऑन अफेक्टेड प्लांट्स बाय कटिंग ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द बेस। देन है द ड्राइंग ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स प्लांट इज नोन एज डेड हर्ट। जो सूखा हुआ पार्ट है प्लांट का वही डेड हर्ट कहलाता है, क्योंकि जिसका कैटरपिलर होता है वो बेस से काट देता है तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो सूख जाता है, वही सूखा हुआ पार्ट डेड हर्ट कहलाता है। द प्लांट्स डेट इज अटैक्ड इन अर्ली स्टेज प्रोड्यूस ईयर डिवाइड ऑफ ग्रेन्स एंड आर नोन एज वाइट ईयर एंड वाइट हेड ड्यू टू ड्राइंग ऑफ इंटायर पेनिकल्स। देन है जो बासमती वैराइटीज़ हैं ज़्यादा डैमेज होता है कोर्स वैराइटीज़ से। जो मोटे दाने वाली वैराइटीज़ हैं उनमें कम इफेक्ट देखने को मिलता है येलो स्टेम बोरर का, और बासमती वैराइटीज़ में ज़्यादा डैमेज होता है। फिर इसका मैनेजमेंट क्या है? रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टेबल्स। जो क्रॉप के स्टेबल्स रह जाते हैं उसको रिमूव करके नष्ट कर देना इसका मेन मैनेजमेंट है। उसके बाद में क्योंकि इसके जो स्टेम बोरर हैं वो जो एग लेइंग करते हैं लीफ टिप के पास में करते हैं, तो इसलिए जो उसकी लीफ टिप हैं उसको क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स ऑफ द सीडलिंग्स एज अ रूटीन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। जो उसकी लीफ टिप होती है उसको क्लिप कर देते हैं या फिर उसको नष्ट कर देते हैं बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग के बाद में। फिर है एप्लीकेशन ऑफ कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G का एप्लीकेशन करते हैं एट द रेट ऑफ 2.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, और कार्बाफ्यूरान या फिर इसे फ्यूराडोन भी बोलते हैं 3G एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर। देन सेकंड इंसेक्ट है राइस हिस्पा। इसका साइंटिफिक नेम है डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा और फैमिली है क्राइसोमिलिडी और ऑर्डर इसका है कोलेप्टेरा। यह एक सीरियस पेस्ट राइस का सीरियस पेस्ट है। स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूमरस शॉर्ट स्पाइन्स ऑन द बॉडी विच गिव कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस। देन इसके सिम्टम्स हैं डैमेज इज डन बाय लार्वी। जो इसका डैमेज होता है वो लार्वी के द्वारा किया जाता है। जैसा भी हमने पढ़ा स्टेम बोरर में डैमेज कैटरपिलर के द्वारा होता है, लेकिन डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा में डैमेज है लार्वी के द्वारा किया जाता है एज अ लीफ माइनर के रूप में
और प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेस ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। जो इसके अपर सरफेस ऑफ लीफ, राइस की जो लीव्स होती हैं उसके अपर सरफेस में ट्रांसपेरेंट ब्लॉच का निर्माण करते हैं या फिर बन जाते हैं। देन द एडल्ट आल्सो फीड ऑन ग्रीन मैटर एंड प्रोड्यूस व्हाइटिश स्ट्रीक पैरेलल टू मिड रिब लीव्स। जो इसके एडल्ट हैं वो भी जो इसका ग्रीन मैटर होता है उसे फीड करते हैं, और जो लीव की मिड रिब होती है, मिड रिब मतलब जो पत्ती का बीच वाला भाग होता है उभरा हुआ, वही मिड रिब कहलाता है। तो उसी के मिड रिब पर वाइटिश लाइन या धारियाँ बन जाती हैं वाइट कलर की, इसका सिम्टम्स है। देन थर्ड वन इज सीवियरली इन्फेक्टेड लीव्स ड्राई अप एंड प्रेजेंट अ वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस इन द फील्ड। पूरे फील्ड में वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस होता है, इसके सिम्टम्स सेम इन। देन मैनेजमेंट, नर्सरी बेड्स आर फ्लोटेड, द फ्लोटेड बीटल्स आर कलेक्टेड बाय नट्स एंड कीड। जो फ्लोटेड बीटल हैं उसको कलेक्ट करके नेट में और उसे नष्ट कर देना चाहिए। क्लिप ऑफ द लीफ टिप्स, जो उसकी लीफ टिप्स हैं उसे क्लिप करके बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग टू किल द एग्स। जो ट्रांसप्लांटिंग के पहले सीडलिंग के एग्स को किल कर देना चाहिए। देन क्लोरोपाइरीफॉस एट द रेट ऑफ 6 to 5 ml स्प्रे विद 250 लीटर्स ऑफ वाटर। क्लोरोपाइरीफॉस का 625 ml स्प्रे 250 लीटर के पानी के घोल में बना के इसका छिड़काव करना चाहिए। और इसके लिए एक बायोलॉजिकल है लार्वल पैरासिटोइड्स ऑफ हिस्पा। यह हिस्पा का लार्वल पैरासिटोइड्स है। देखो यहाँ पे लार्वल पैरासिटोइड्स तुमको मिलेगा, एक पैरासिटोइड्स मिलेगा या फिर प्यूपल पैरासिटोइड्स मिलेगा। ये मीन्स होता है कि जिसकी डिक्लोडिस्पा आर्मीजा मीन्स राइस हिस्पा की जो लार्वल स्टेज है जो इसको नुकसान पहुंचाती है, उसको खाने का काम करेंगे यूलोफस फिमोरेलिस, यही लार्वल पैरासिटोइड्स होता है। देन थर्ड वन इज राइस गंधी बग। तो राइस गंधी बग का साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट है राइस का। इसकी फैमिली है कोरिडी और आर्डर है हेमिप्टेरा। यह पीरियोडिक पेस्ट ऑफ राइस है। थर्ड इज एडल्ट बग्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड आर सिलेंडर अबाउट B20 mm लॉन्ग। जो एडल्ट बग होती है उसके लंबे पैर होते हैं और सिलेंडर लगभग 20 mm लेंथ की होती है। सिम्टम्स ऑफ डैमेज, द पेस्ट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इमिट एन रिपंजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल विच गिव्स टू दिस पेस्ट द नेम ऑफ गंदी बग। जो जिस फील्ड में गंदी बग का अटैक होता है वहाँ से अनप्लीजेंट स्मेल आती है, इसी स्मेल की वजह से इसका नाम गंधी बग रखा गया है। इन अर्ली मॉर्निंग द निम्स एंड एडल्ट्स सक मिल्की जूस फ्रॉम डेवलपिंग ग्रेन्स एट मिल्की स्टेज causing incompletely filled पेनिकल्स और पेनिकल्स विद एम्प्टी ग्रेन्स। अर्ली मॉर्निंग में निम्फ और एडल्ट दोनों इसके मिल्की जूस को सक करते हैं। मिल्की जूस जो प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स होते हैं उनमें जो मिल्किंग जूस होता है उसको सक कर लेते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस गंधी बग में कौन से स्टेज पर गंधी बग, राइस की क्रॉप में कौन से स्टेज पर गंधी बग का अटैक होता है। तो यहाँ पर मिल्की स्टेज पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्की स्टेज पर राइस गंधी बग का अटैक होता है। देन है ब्लैक एंड ब्राउन होल्स, ब्राउन स्पॉट्स आर अपेयरिंग अराउंड द होल्स मेड बाय बग्स ऑन विच सूटी मोड में भी डेवलप। काले और भूरे धब्बे होल के किनारे किनारे बनाते हैं जो सूटी मोड डेवलप करते हैं। फिर इसका मैनेजमेंट है क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन आप जानते होंगे कि जो पैडी फील्ड्स के सराउंडिंग बंड्स हैं उसे क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वीड्स होंगे तो बहुत सारे वीड्स ऐसे होते हैं जो उनको पेस्ट को अपने
पेस्ट को संरक्षण देते हैं। देन उसके बाद एडल्ट बग्स कैप्चर्ड थ्रू लाइट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉयड। जो एडल्ट बग होती हैं उसको लाइट ट्रैप के द्वारा उसे कैप्चर किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है। लाइट ट्रैप तो आप समझते होंगे कि किसी भी फील्ड पर लाइट्स को लगा देते हैं जिससे इंसेक्ट्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे कैच करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन हैंड कलेक्शन ऑफ बग, हाथ से बग को कलेक्ट करके उसे किल करते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी, बादशाह भोग वैरायटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी फॉर रेजिस्टेंट ऑफ गंदी बग। और एक केमिकल दिया है स्प्रे मेलाथियोन। देन फोर्थ वन इज ब्राउन प्लांट हापर। इसका साइंटिफिक नेम है नीला पर्वता लूजेंस, फैमिली डेल्फेसिडी, ऑर्डर हेमिप्टेरा। सीरियस पेस्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ पैडी। ये सीरियस पेस्ट है जो पैडी की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उन पर। इट अपीयर्स ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ क्रॉप सीजन। सिम्टम्स इसके क्या हैं? डैमेज सिम्टम्स बोथ nymph एंड एडल्ट काज डैमेज बाय सकिंग सेल सैप फ्रॉम लीव्स विच टर्न येलो। जो इसके nymph और एडल्ट हैं दोनों डैमेज कॉज करते हैं जो प्लांट की लीव से सैप को सक करते हैं और जो बाद में येलो कलर का हो जाता है। Under the favorable condition of high humidity, high nitrogen application, and no wind, the population increase, and due to severe damage, hopper burn is obtained in various localities. कहने का मतलब है कि जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है, जब हाई ह्यूमिडिटी होती है या फिर हाई नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर देते हैं, नो विंड होती है, तब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तब सीवियर डैमेज होता है। हॉपर बर्न इज ऑब्टेन इन वेरियस लोकेलिटीज। देन इट ट्रांसमिट द ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस कैरेक्टराइज बाय नैरो इरेक्ट येलोविश ग्रीन कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ग्रासी स्टंट वायरस जो है कौन से पेस्ट से ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ब्राउन प्लांट हॉपर। या फिर ब्राउन प्लांट हॉपर कौन सी डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो ग्रासी स्टंट हो जाएगा। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन मैनेजमेंट इसका है क्लोजर स्पेसिंग शुड बी अवॉइडेड। मतलब जो बहुत नज़दीक में स्पेसिंग होती है, क्लोजर स्पेसिंग, उसको अवॉइड करेंगे, हटा देंगे। इसकी जो स्पेसिंग मेंटेन करेंगे 20 to 15 सेंटीमीटर्स। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ फील्ड्स, अपने फील्ड को लगातार सुखाते और सिंचाई करते रहेंगे। देन एले 30 सेंटीमीटर वाइड आफ्टर एवरी 3 मीटर ऑफ राइस प्लांटिंग प्रोवाइड प्रॉपर एरिएशन टू क्रॉप्स। इसके लिए एले बनाएंगे 30 सेंटीमीटर चौड़ी वाइड बनाएंगे आफ्टर एवरी 3 मीटर ऑफ राइस प्लांटिंग पर प्रोवाइड, जो इसको प्रॉपर एरिएशन प्रोवाइड करेगा क्रॉप को। इसके फिर स्प्रे ऑफ इमिडाक्लोपिड एट द रेट ऑफ 0.3%। फिर है ग्रोज मल्टी जीन्स रेजिस्टेंट वैरायटी, एग्जांपल है IR36 IR60। देन फोर्थ वन इज राइस केस वर्म निम्फेला डी पंक्चुलिस। इसकी फैमिली है पायरिलिडी, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। द लार्वी आर लाइट ग्रीन विद द लाइट ब्राउनिश ऑरेंज हेड। द प्रेजेंस ऑफ filamentous gills on the sides of body of the larvae is helpful for its semi-aquatic life as it derives its O2 requirement from the water found inside the leaf case। सिम्टम्स इसके क्या हैं? ट्यूबुलर केस इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लार्वी। जो ट्यूबुलर केस हैं लार्वी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लार्वी फीड बाय स्क्रैपिंग द अंडर सरफेस ऑफ लीफ ब्लेड
लीविंग द अपर एपिडर्मिस। जो लार्वी होती है, स्क्रैपिंग मीन्स खुरच खुरच कर अंडर सरफेस ऑफ द लीफ को खुरच खुरच कर खाती है। ऑफ द लीफ ब्लेड, जो लीफ ब्लेड होती है उसको खुरच 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 कर उसे फीड करती है। ये इसका सिम्टम्स है। मैनेजमेंट, ए रोप में बी पास द ओवर द यंग क्रॉप इज डिसलॉगिंग द लार्वल केस। पुट filter barrier between irrigation channels and different fields। रोप, यहाँ पे ए रोप में, रोप मीन्स होता है, एक टर्म होता है रोप फिलिंग। रोप फिलिंग मीन्स होता है कि इन जो राइस क्रॉप होती है उस राइस क्रॉप्स के क्रॉप को एक साइड में, इट मीन्स अदर पेस्ट ऑफ राइस। फर्स्ट है ग्रीन लीफ हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम है निफेटोटिक्स निग्रोपिक्टस या फिर वेरिसेंस। इसका ऑर्डर जो है हेमिप्टेरा है। इसकी फैमिली है किकैडिलिडी। Then this is responsible for vector for virus disease of which is टुंगरू is most serious। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि टुंगरू डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा पेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीन लीफ हॉपर टुंगरू डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है वाइट बैग प्लांट हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम है सोगेटेला फर्सीफेरा, फैमिली है डेल्फेसिडी, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। उसके बाद में राइस गालमिस, इसका साइंटिफिक नेम है ओर्सिलिया ओराइजी और फैमिली है किकिडो माइसिडी, ऑर्डर है डिप्टेरा। देन वन इज है राइस थ्रिप्स, स्टेनोकैकोट्रिप्स बाइफॉर्मिस, राइस थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम है और त्रिपडी फैमिली है थाइसनोप्टेरा, ऑर्डर है। ये इम्पोर्टेंट पेस्ट है राइस नर्सरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राइस नर्सरी का सबसे इम्पोर्टेंट पेस्ट कौन सा है, तो राइस थ्रिप्स है। देन है राइस ग्रास हॉपर हीरोग्लाइफस बनियान, इसकी फैमिली है एक्रिडिडी और ऑर्डर है आर्थोप्टेरा। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।